ये कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे, किस बात का हिसाब दूं मैं? जनता से हिसाब मैं दूंगा, जनता हिसाब देगी आपको कि कमलनाथ ने क्या किया। तुम न बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है, पत्थर पर गुलाब खिल रहे हैं और आंधियों में ये चिराग जल रहा है, आंधियों में ये चिराग जल रहा है। हमारी सरकार बनती है, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। चाहिए आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर? जैसे ही मैंने ये घोषणा करी, शिवराज सिंह ने कहा 2 दिन के लिए मैं 450 रुपए में दूंगा। शिवराज सिंह जी धन्यवाद, 2 दिन का तो कहा। हमारे सामने जो पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं, अगर वो चाहते और सौदे की राजनीति करते तो आज भी वो मुख्यमंत्री होते। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि बाबा अंबेडकर साहब के संविधान के साथ समझौता नहीं करूंगा। अगर हम महिला को 1500 रुपए देते हैं, शिवराज सिंह कहते मैं भी दूंगा 1500, मैं 3000 दूंगा, आप दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर ये चुनाव के पहले ये कलाकारी क्यों कर रहे हैं? आज जिस तरीके से शिवराज बाबा 1000 और 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 65,000 बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं इस्तकबाल करती हूं CWC सदस्य के रूप में मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया जी, यहाँ पर सुभाष सोजतिया जी, आदरणीय नहाटा जी, आदरणीय राजकुमार अहिर जी, आदरणीय उमराव सिंह गुर्जर जी, तरुण बाहेती जी, मधु बंसल जी, नंदू पटेल जी, समंदर पटेल जी, सत्तू पाटीदार जी, और यहाँ पर इंदरमल पामेचा जी, मंगेश संघाई जी, बालकृष्ण धाकर जी, और यहाँ पर महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI और तमाम सेवा दल और सामने जो जनता का सैलाब है। साथियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में 20 मार्च 2020 के एक अचानक से होने वाली पत्रकार वार्ता, और उस पत्रकार वार्ता में कमलनाथ जी आकर अचानक से घोषणा करते हैं कि वो अपना इस्तीफा देंगे। हमारे सामने जो पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं, अगर वो चाहते और सौदे की राजनीति करते तो आज भी वो मुख्यमंत्री होते। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि बाबा अंबेडकर साहब के संविधान के साथ समझौता नहीं करूंगा। आज कमलनाथ जी ने घोषणा नहीं की, बल्कि वचन दिया है। शिवराज सिंह चौहान को 18 सालों तक लाडली बहना की याद नहीं आई। और भाइयों, जिस वक्त शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना को रक्षा बंधन पर 450 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे थे, गैस एजेंसियों के बाहर महिलाएं कह रही थी कि मामा जी बहनों से झूठ मत बोलिए। आदरणीय कमलनाथ जी, एक बात का जिक्र हम नहीं करते हैं, और वो बात ये है कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये जो मामा खुद को किसान पुत्र कहता है, लेकिन जब समर्थन मूल्य में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा गेहूं खरीदी की बात आई तो 75 लाख मीट्रिक टन आपने गेहूं खरीदा, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपसे 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं लेने से इनकार कर दिया। साथियों, 1500 करोड़ का वजन कमलनाथ जी पर आया, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया। और हिंदुस्तान में पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 4 घंटे में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर देते हैं। साथियों, 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी गई थी, और आज जिस तरीके से शिवराज बाबा 1000 और 1200 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 65,000 बेटियों के साथ मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ है।
और ऐसा मुख्यमंत्री लाडली बहना की बात करता है। मैं ज्यादा देरी न करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ यहाँ पर आपके नेता को आमंत्रित करूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो बाबा अंबेडकर साहब सबके संविधान के रक्षक यहाँ पर बैठे हैं, एक बार हमें खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर एक शपथ लेनी होगी। एक सेकंड के लिए खड़े हो जाइए, एक सेकंड के लिए खड़े हो जाइए और शपथ लीजिए कि मैं शपथ लेता हूं कि ये जो अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार है, इसको मैं गिरा कर रहूंगा। ऐसी सत्ता का मैं तख्ता पलट कर रहूंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ। और जोरदार आवाज आनी चाहिए, जय जय कमलनाथ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आह्वान करूंगी कि तुम न बदलो लेकिन जमाना बदल रहा है। पत्थर पर गुलाब खिल रहे हैं और आंधियों में ये चिराग जल रहा है, आंधियों में चिराग जल रहा है। आदरणीय भावी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आए और जनता को संबोधित करें। मैं एक बार जोरदार नारों के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। और आज ये मध्य प्रदेश नहीं बचा, ये तो भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है, ये घोटाला प्रदेश बन गया है। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, ये गवाह है आप या तो शिकार है। ये मध्य प्रदेश का हाल है। हर महीने नए नए घोटाले। कौन सा घोटाला नहीं होता? 250 घोटाले तो सामने आ गए। अगले 3-4 महीने में पता नहीं कितने और घोटाले हमारे सामने आएंगे। अब 4 महीने 5 महीने बचे हैं चुनाव के। शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ गई, कर्मचारी याद आ गए, उनको अतिथि शिक्षक याद आ गए। ये कलाकारी, शिवराज सिंह जी आप अपना पाप धोना चाहते हैं, पर याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये कलाकारी शिवराज सिंह जी की पहचानेंगे। हमने भी एक घोषणा करी है, हमारी सरकार बनती है, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। चाहिए आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर? जैसे ही मैंने ये घोषणा करी, शिवराज सिंह ने कहा 2 दिन के लिए मैं 450 रुपए में दूंगा। शिवराज सिंह जी धन्यवाद, 2 दिन का तो कहा, और दिल्ली से केंद्र सरकार कहता है कि हम 200 रुपए कम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे कहने पर आप ये कर रहे हैं और करिए। मैं चाहता हूं जनता को राहत मिले, मैं चाहता हूं जनता की आर्थिक मजबूती बने। अगर हम महिलाओं को 1500 रुपए देते हैं, शिवराज सिंह कहते मैं भी दूंगा 1500, मैं 3000 दूंगा, आप दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर ये चुनाव के पहले ये कलाकारी क्यों कर रहे हैं? 18 साल आपको ये सब याद नहीं आया? 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया और आपके जिले में 50,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। 50,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। ये आप गवाह हैं इसके। अगर हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी मैंने? अगर पेंशन बढ़ाया, कौन सा गुनाह किया मैंने? हमने 1000 गौशाला बनाई, कौन सा पाप मैंने किया? मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी गौशाला नहीं बनी, कौन सा पाप किया मैंने? मैं तो पूछता हूं शिवराज सिंह जी, ये कहते हैं कमलनाथ हिसाब दे। किस बात का हिसाब दूं मैं? जनता से हिसाब मैं दूंगा। जनता हिसाब देगी आपको कि कमलनाथ ने क्या किया। और ये अब दबाने और छिपाने की राजनीति खत्म होने वाली है। बीजेपी के पास बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन।
यही 3 चीजें बची हैं, कर लीजिए। जितना दुरुपयोग करना है, जितना पैसा बांटना है बांट दीजिए। आप शासकीय अफसरों पर दबाव डालिए। मैं तो शासकीय अफसर से कहता हूं, अपना भविष्य सुरक्षित रखिएगा, कल के बाद परसों भी आता है। और कमलनाथ अब 2018 के मॉडल नहीं है, 2023 के मॉडल है। ये याद रखिए सब। और हम अब जनता के सामने हमें जाना है। और मैं तो यही कहता हूं कि ये चुनाव का महत्व आपको समझाना है। शिवराज जी तो बहुत व्यस्त है, इनके दोनों हाथ व्यस्त है, दोनों हाथ व्यस्त है। एक हाथ भ्रष्टाचार से और एक हाथ अत्याचार से। सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार मध्य प्रदेश में।